पानी पियावत क्या फिरो। पानी से मतलब उपदेश। पियावत क्या फिरो, अरे पानी पियावत, घर घर में उपदेश देने से क्या फायदा। पानी पियावत क्या फिरो, घर घर सायर बार। घर घर से मतलब हर आदमी के घट घट से। साहिबंद की, साहिबंद की, साहिबंद की। भक्तों, आज हम 12वीं साखी के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। साखी है, पानी पियावत क्या फिरो, घर घर सायर बार। त्रिखावंत जो होएगा पीवेगा जख मार। ये इतनी साखी महत्वपूर्ण है कि गुरु महाराज ने इसको जन सामान्य के हृदय में बैठाने के लिए जो उपदेश दिया है वो बहुत ही अनूठा है। वो कहते हैं कि दुनिया में इतने गुरु हो गए हैं, फर्जी गुरु, जो थोड़ा बहुत ज्ञान सीखते हैं और फिर घर घर जा कर के शिष्य बनाते हैं, शिष्यों को उपदेश देते हैं, जो उपदेश न स्वयं पूर्ण है न वो गुरु पूर्ण है। अगर उपदेश पूर्ण नहीं है तो उपदेश देने से क्या फायदा। तो घर घर सायर बार, हर आदमी के मन में एक अहम भरा हुआ है। अहम ये है कि ये मैं सब बातें तो सब मैं जानता हूँ, मुझे ऐसे उपदेश से कोई फायदा नहीं। त्रिकावंत जो होएगा, अब गुरु महाराज कहते हैं तुम घर घर जाओ, उसके बजाय तो अपने आप को तैयार करो, अपने ज्ञान में और वृद्धि करो, अपने ज्ञान को और बढ़ाओ, ताकि जब कोई तुम्हारे पास में मजबूर हो करके त्रिकावंत जो होएगा पीवेगा जख मार करके मजबूरी में जो आएगा वही आपसे ज्ञान की उपदेश लेने के लिए आपके पास जरूर आएगा। इसको हम इस रूप में भी कहते हैं। गुरु महाराज बोले कि जो ज्ञान सुनना ही नहीं चाहता है और जिसके मन में अभिमान भरा है, उसे ज्ञान सुनाने से क्या फायदा। वो आपके ज्ञान की कदर नहीं करेगा। पहले अपने ज्ञान को इस स्तर तक ले जाओ कि कोई सुनने के लिए आए तो वो पूर्ण संतुष्ट होकर के वहां से जाए। त्रिकावंत जो होएगा पीवेगा झक मार, उसको उसकी प्यास बुझाने के लिए आपको पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता होगी। इसलिए आप अपने ज्ञान की वृद्धि करो। सदगुरु कबीर कहते हैं कि अगर ज्ञान का उपदेश देना है तो पहले अपने आप को तैयार करो, क्योंकि पूरा साहब से ये सब विधि पूरा होए, पोछे से नेह लगाए के मूल भी अपना खोए। ये एक ऐसा बढ़िया उदाहरण गुरु महाराज ने दिया है कि पूरा साहब से ये, जैसे एक कुम्हार मिट्टी इकट्ठी करके घड़ा बनाता है, घड़े को चारों तरफ से अच्छी शेप दे करके ठोक बजा कर उसको पकाता है। पकाने के बाद उसको हाव पे चढ़ाता है। हाव मतलब आग में तपाता है। तपने के बाद वो घड़ा अपना वास्तविक स्वरूप प्राप्त कर लेता है। जब खरीदार आता है तो उसको ठोक के बजा करके देखता है कि ये घड़ा कैसा है कैसा नहीं है। ऐसे ही शिष्य को भी चाहिए कि मैं किससे उपदेश ले रहा हूँ। उपदेश लेने के लिए मुझे अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है। ये फर्जी गुरु आजकल जो जगह जगह घर घर जा करके अपने ज्ञान को बांट रहे हैं, जो ज्ञान उनके पल्ले ही नहीं पड़ता है, फिर भी वो ज्ञान का प्रसार करते हैं तो खुद भी धोखा खाते हैं और शिष्य को भी धोखा देते हैं। इसलिए सभी से निवेदन, ऐसे गुरुओं से सावधान रहें और अच्छे गुरु की तलाश में जाएं, और जो गुरु से आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त होना है वो ज्ञान वही जाकर के मिल सकता है। सच्चा ज्ञान से मतलब
परम तत्व की प्राप्ति करने वाला गुरु ही सच्चा ज्ञानी हो सकता है। जिसको परम तत्व की प्राप्ति हो गई, वो उसको सच्चा ज्ञान मिलेगा तो शरीर में जो भी दुर्गुण है वो अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि गुण अच्छे ज्ञान प्राप्त होने पर स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं और अच्छे गुण उसमें आ जाते हैं। तो उन गुणों को प्राप्त करने के बाद ही अगर आप किसी को उपदेश करते हैं तो वो उपदेश देना आपका सार्थक होता है और उस शिष्य की भी इच्छा पूर्ण हो जाती है जो आपसे उपदेश लेने के लिए आया है। तो सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा तो आत्मबोध बढ़ेगा। आत्मबोध से सद्गुरु के समीप जाने का रास्ता आपका मजबूत होगा। पानी पियावत क्या फिरो घर घर सायर वार। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक गुरु, एक कलियुगी गुरु, आप लोग बार बार घर घर जा करके लोगों को ज्ञान का उपदेश मत दो। पानी पियावत क्या फिरो घर घर सायर बार। त्रिखावंत जो होएगा, आप में अपने आप में इतना गुण होना चाहिए कि लोग आपके पास में आए, आप झक मार के आपके पास में आए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में आए, आपसे प्रार्थना करें कि हमें ज्ञान दो। तो ऐसे गुरु मत बनो जो शिष्य को भी अधूरा छोड़ो और खुद भी आप अधूरे ज्ञान में रहते हो। उससे कोई फायदा नहीं है। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करो। इतना ज्ञान अपने आप में समेटो, आप इतने ज्ञान में परिपूर्ण हो जाओ कि आप दूसरे को ज्ञान देकर के उसका भला कर सकते हो। सतगुरु के द्वार पे उसको ले जाने की क्षमता रखते हो। ऐसा गुरु बन करके रहना चाहिए ताकि आपको घर घर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो स्वयं आपके पास चल करके आएगा, आपको गुरु बनाएगा, आपसे सच्चा ज्ञान प्राप्त करेगा। ऐसा मेरा विश्वास है। पानी पियावत क्या फिरो। पानी से मतलब उपदेश। पियावत क्या फिरो, अरे पानी पिया, घर घर में उपदेश देने से क्या फायदा। पानी पियावत क्या फिरो घर घर सायर बार। घर घर से मतलब हर आदमी के घट घट से है, उसकी आत्मा से है। आप हर एक आदमी को जाके अपना ज्ञान बताना चाहोगे तो ज्ञान पूरा नहीं होगा। घर घर सायर बार। त्रिखावंत जो होएगा, त्रिखावंत से मतलब प्यासा आदमी। जो प्यासा है ज्ञान का, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वो आपके पास आएगा और पीवेगा झक मार। वो मजबूर होकर के आपके पास आएगा और ज्ञान की प्राप्ति करेगा। सद्गुरु कबीर कहते हैं, अरे दूसरों को उपदेश देने के बजाय पहले अपने आप को सुधारो, अपने आचरण को सुधारो, अपने चरित्र को सुधारो, अपने ज्ञान को और बढ़ाओ, ताकि जब आपका ज्ञान संपूर्ण हो जाए तब जिनको उपदेश लेना है वो तो झक मार करके तुम्हारे पास आएंगे। क्योंकि सच्चा ज्ञान जहाँ प्राप्त होता है आदमी वहीं आता है। तो आप अपने आप को इतना तैयार कर लो, इतना ज्ञान आप अपने हृदय में भर लो कि जब भी कोई ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक भक्त आपके पास आएगा और आपसे उपदेश लेकर के अपने जीवन को सफल बनाएगा। जो कुछ मैंने आपको गुरु महाराज के उपदेश के बारे में बताया है, उसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने विचार रखें। तब तक के लिए आपसे सभी से साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।